नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। डिस्कस करते हैं आज यानी 14 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। वन बाई वन हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे। और अगर आपको ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वीडियो में, इनके आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसके लिए एग्जाम कार्ड लाइव की तरफ से मैगजीन भी आती है, आप नियर बाई बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, द डार्ट मिशन विच इज इन न्यूज स्पेस इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी। यानी बेसिकली यहाँ पे पूछा है समाचारों में रहने वाला डार्ट मिशन जो है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे कि ये इसका जो आंसर है वो नासा है। यानी कि ये जो डार्ट मिशन है ये नासा से रिलेटेड है। अब इसमें होना क्या है, देखिए होता क्या है कि पृथ्वी से करोड़ों मील दूर क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं। कुछ एस्ट्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो हमारी पृथ्वी के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकते हैं। तो ऐसे जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनकी दिशा को चेंज करने के लिए, उनकी दिशा को परिवर्तित करने के लिए उनका रास्ता बदलना होता है। तो उस रास्ते को बदलने के लिए ऐसा ही एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था डार्ट मिशन। और इस डार्ट मिशन को जो लॉन्च किया था वो किया था नासा ने। ये ध्यान रखना इस चीज़ का कि 27 सितंबर की बात थी, ये 27 सितंबर की बात थी जब एक डार्ट स्पेसक्राफ्ट की जो टक्कर है वो डिमोर्फोस क्षुद्र ग्रह से कराई गई थी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात की है जैसे डार्ट मिशन की, तो अब बेसिकली आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप वो समझिए। एक तो ये बन सकता है कि किस एजेंसी से संबंधित है, तो मैंने आपको बता दिया था कि नासा से रिलेटेड है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो डार्ट मिशन है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये DART जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब यहाँ पे ये पूछा जाए कि कौन से स्पेस क्राफ्ट की, तो यहाँ रखेंगे ये डार्ट स्पेस क्राफ्ट के नाम से ही था, डार्ट स्पेस क्राफ्ट के नाम से ही था। किससे टक्कर कराई, यानी कि वो एस्ट्रॉयड का नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे वो एस्ट्रॉयड क्या है, वो आपका डिमोर्फोस है। वो कौन सा है? डिमोर्फोस है। क्लियर है इतनी बात? मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ ठीक तरीके से। ठीक है, वो है आपका डिमोर्फोस। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें आपसे पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ छोटी सी एजेंट नॉलेज और ले लीजिए आप, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करूंगा मैं आपके साथ। यहाँ पे ये जो नासा की बात की गई है, नासा के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। जब भी आपसे पूछा जाए कि जो नासा है इसका पूरा नाम क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये कहाँ की है, तो आप ध्यान रखेंगे ये अमेरिका यानी कि USA की एक एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर इसकी स्थापना, वैसे तो ये विदेशी है तो इसके चांसेस कम है पूछे जाने के। ठीक है, अगर आप मान लो अगर पूछ लेता तो आप लोग ध्यान रखना 29 जुलाई 1958 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। वहीं आप अगर मुख्यालय की बात करोगे तो मुख्यालय कहाँ पे इसका, वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय पड़ेगा। क्लियर है? पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं तो आप इस चीज़ का जो है विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएंगे उनको आप नोट अवश्य करेंगे। ठीक है, वैसे तो इनकी जो PDF है वो आपको अवेलेबल करा दी जाती है। यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहाँ, यानी कि आपसे प्लेस पूछ लिया है बेटा, भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की यानी घोषणा की है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो स्थान है आपका लद्दाख है। कौन सा है वो स्थान आपका? लद्दाख है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लद्दाख में भी अगर पूछा जाए आपसे पर्टिकुलर जगह कौन सी है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो जगह है हानले। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बता दिया इस तरीके, ये क्वेश्चन बहुत मार्क करने वाले होते हैं। ये जो डार्क स्काई रिजर्व है ये भारत का पहला होगा। किसने किया है तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किया है। ठीक है, इसका घोषणा। अच्छा, ये है क्या, ये डार्क स्काई रिजर्व जो है ये होता क्या है? तो देखिए, जो डार्क स्काई रिजर्व होता है ये आमतौर पर क्या होता है, बेसिकली कोई पार्क या वेधशाला होती है ना, तो उसके आसपास का एक संरक्षित क्षेत्र होता है। वहां पे क्या होता है कि जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण आता है, अब कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण किस तरीके का होता है, यानी कि वो प्रकाश जो अनावश्यक होता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए इसकी स्थापना की जा रही है। क्लियर है? तो कहां की जा रही है? लद्दाख के हानले में। बढ़ेंगे आप अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में, किस देश के द्वारा संघाई सहयोग संगठन, यानी कि SCO, इसका शॉर्ट बन जाता है संघाई सहयोग संगठन। अब यहां पूछा है कि इसका जो है एक संयुक्त आतंकवादी जो रोधी अभ्यास है, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक अभ्यास हो रहा है, जिसका नाम क्या है? मानेसर एंटी टेरर 2022। क्वेश्चन इंपोर्टेंट अपने आप में, करंट अफेयर तो आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में इंपोर्टेंट होते ही है वैसे। ठीक है, तो बेसिकली पूछ रहा है इसका आयोजन किसने किया है, तो आप लोग ध्यान रखना ये भारत ने किया है। ये किसने किया है इसका आयोजन? भारत ने किया है। क्लियर इतनी बात? हाँ, टाइम अगर मान लो आपसे पूछ लेता है तो आप लोग ध्यान रखना 82 लेकर के 13 अक्टूबर तक क्या हो रहा है इसका बेटा, ये अभ्यास होगा। पाकिस्तान को जो है इसमें लास्ट में, यानी कि लास्ट डे पे इनवाइट किया है एज ए मेंबर कंट्री, एज ए मेंबर कंट्री, यानी कि अभ्यास के लिए। हालांकि है तो ये एक इसका अगर सदस्य है या नहीं है वो एक अलग फेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसे ये SCO का सदस्य है, लेकिन इस अभ्यास में इसको एज ए सदस्य लिया है, सोचो। ठीक है, यानी इसकी इमेज इतनी आप कह सकते हो कि संदेह वाली नज़र से इसको देखा जाता है इस तरीके से। ठीक है कि नहीं? बात करेंगे अगर आप SCO की, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना आपसे पूछ लिए जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो है, क्योंकि इसका अगर मान लो आपसे पूछ लेता है स्थापना, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसकी स्थापना जो है वो 2001 में हुई थी। और अगर मान लो आपसे पूछ लेता है कि सर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, फिर तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि सर बीजिंग में। कहाँ पे है? बीजिंग में इसकी जो है मुख्यालय है। यही आपसे अगर इसके सदस्य पूछे जाए तो इसके जो सदस्य हैं वो दो तरीके से हैं। एक सदस्य तो हैं आपके इसके पूर्णकालिक, और दूसरे जो सदस्य हैं वो हैं आपके पर्यवेक्षक, यानी कि फुल टाइम मेंबर और ऑब्जर्वर। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर आप ये बता दीजिए कि इसके जो है फुल टाइम मेंबर कौन से, तो आप लोग ध्यान रखना भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये क्या है? ये इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी जो है संख्या कितनी है, अगर आपसे मान लो पूछ लेता है ये कि इसकी संख्या कितनी है, तो 8 है जो पूर्णकालिक सदस्य हैं। अगर आपसे पूछे था सर ऑब्जर्वर कितने हैं, तो आप ध्यान रखना वो 4 ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर कौन से देश हैं, यानी पर्यवेक्षक, तो आप ध्यान रखना अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये क्या है? ये इसके ऑब्जर्वर हैं। क्लियर? इतनी बात होनी भी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑस्कर के लिए नामित बाल कलाकार राहुल कोहली का निधन हो गया। बेटा निधन हो गया। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई है वो किस बीमारी के कारण हुई है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट है, आप लोग इसका ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये कोहली है, कोहली नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ कोहली है। क्लियर है? चलिए, इनका निधन हो गया तो किस बीमारी के कारण? तो देखिए इनका जो निधन हुआ है वो ल्यूकेमिया के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है बेटा? इनका जो निधन हुआ है वो ल्यूकेमिया के कारण हुआ है। अब आप पूछोगे कि सर ल्यूकेमिया क्या है? अब आप पूछोगे कि सर ल्यूकेमिया क्या है, तो आप ध्यान रखना जो ल्यूकेमिया है वो सामान्यतया ये जो पाया जाता है
वो बालकों या किशोरों में ही पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो थे यानी कि जो राहुल कोहली थे, ये ल्यूकेमिया से क्या थे, ये पीड़ित थे इससे। इसके कारण क्या हो गया, इनका निधन भी हो गया। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो ल्यूकेमिया होता है बेसिकली एक जो ब्लड सेल का जो कैंसर होता है ना, ठीक है, उसी का वही होता है ये। इसमें बेसिकली होता है क्या है ल्यूकेमिया में, कि आपकी जो वाइट ब्लड सेल होती है उसका जो निर्माण है वो बहुत अधिक होने लगता है ये। ठीक है, बेसिकली अगर पूछा जाए कि जो ल्यूकेमिया है ये कौन सी वाली सेल को प्रभावित करता है, तो आप लोग ध्यान रखना कि सर ये तो वाइट ब्लड सेल को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको जो है यानी कि इनकी जो मूवी है जो आने वाली है ऑस्कर के लिए, चलो यहाँ बता तो दिया मैंने नाम का, ये जो है इनका नाम है राहुल कोहली, ये ऑस्कर के लिए नामित बाल कलाकार, लेकिन इनकी जो फिल्म है उस फिल्म का क्या नाम है, तो अब उसका ध्यान रखना, वो है छेलो सो। वो क्या है, इनकी मूवी का नाम है छेलो सो। ठीक है, हाँ आप ध्यान रखना 95th जो अकादमी पुरस्कारों में इसको जो है सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो है इसको घोषित किया गया है। ठीक है, वहीं 2023 में अगर बात करोगे तो ऑस्कर के लिए इसको जो है एंट्री मिली है, यानी कि नॉमिनेशन में थी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान रखना, अभी वर्तमान में कौन है, तो यूयू ललित हैं। वर्तमान में कौन है, तो अभी वो यूयू ललित हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो यूयू ललित हैं। लेकिन यूयू ललित जो हैं ये कौन से हैं, ये 49वें हैं। तो इनकी जगह कौन लेंगे, DY चंद्रचूड़ लेंगे, क्योंकि जो यूयू ललित हैं ये नवंबर के महीने में रिटायर हो रहे हैं, ये नवंबर के महीने में रिटायर हो रहे हैं। तो अब जो वर्तमान न्यायाधीश हैं उनको जो है 1 महीने पहले अपने जो आने वाले न्यायाधीश होते हैं, उनका जो उत्तराधिकारी हम कह सकते हैं, उनका नाम घोषित करना होता है। तो वो किसका किया गया है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ का। क्लियर इतनी बात, कौन से मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ये तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। क्लियर इतनी बात। हाँ आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है यानी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाए कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी जो चर्चा की गई है वो किस में की गई है, तो आप ये भी ध्यान रखना संविधान के यानी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 5 में की गई है, और कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आर्टिकल भी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 124(1) का जो पार्ट है, सब क्लॉज है, उसमें इसकी चर्चा की गई है। क्लियर है इतनी बात, वेरी गुड। हाँ एक चीज़ और जान लीजिए यहीं पे कि सुप्रीम कोर्ट की अगर आपसे स्थापना कभी पूछ ले तो कब है, तो वैसे मैं अपनी जो क्वेश्चंस कराता हूँ उनमें आपको बताता रहता हूँ मैं। तो 28 जनवरी 1950 को क्या की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्लियर है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की पुलिस ने गधों का 400 किलो मांस पकड़ा गया है। देखिए आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर गधों का शिकार होता रहा है, लेकिन पुलिस ने ये मांस पहली बार पकड़ा है और वो भी एक बहुत भारी मात्रा में पकड़ा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गधे का मांस खाता है उस व्यक्ति को अस्थमा और जो उसकी रीढ़ की हड्डी का दर्द होता है उसमें आराम मिलता है। तो उसके लिए क्या ये गधों को खा जाएंगे, गधों का शिकार करेंगे, नहीं, क्योंकि क्योंकि भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बात की जाए IPC यानी अगर वैसे तो गधों को मारना या फिर इनका मांस खाना, जो आपका IPC है उसकी जो धारा सेक्शन 429 है, जो 429 जो है उसके तहत क्या है, अपराध है ये। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। क्लियर इतनी बात। चलिए, वैसे जो गधा है ना ये इक्विडी प्रजाति का होता है, इक्विडी प्रजाति का किसका हो जाता है, होता है ये एक प्रजाति होती है जिसका नाम होता है इक्विडी, ये इस प्रजाति का होता है। क्योंकि देखिए इसी में से आपके जो है जो जेब्रा होता है, इसी में से जो जेब्रा होता है वो भी इसी प्रजाति का होता है, और एक आपका गधा हो गया इसी प्रजाति का, और एक आपका फिर इसी प्रजाति का कौन हो जाता है, घोड़ा। क्लियर इतनी बात। चलिए बहुत अच्छी बात है।
अब आंध्र प्रदेश की बात की गई है तो आप लोग ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल की अगर बात करोगे तो विश्वभूषण हरिचंदन कौन है, इसके राज्यपाल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में मानव बलि संबंधित मामला देखने को मिला है। देखिए वैसे तो ये जो मानव बलि है इसके जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का, क्वेश्चन आपसे वही पूछा जाता है एग्जाम में जो न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो जो अगर प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखना कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु सभ्यता से इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं अगर आप बात करोगे तो, ठीक है, सिंधु सभ्यता से। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे बात करोगे किस मामले में, तो केरल में ये मामला देखने में आया है। चलिए वहीं केरल की अगर बात करोगे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल की बात करोगे तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल की राजधानी आप लोग जानते होंगे त्रिवेंद्रम, ठीक है। आगे देखेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला क्वेश्चन है जो आपके सामने अभी ये आया हुआ है। एक बार समझेंगे पहले क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पे आपसे पूछा गया है पीएम डिवाइन यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना, इसका टाइम दे दिया है, देखो यहाँ पे ये टाइम मेंशन कर दिया है, ठीक है, के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है ये पूरा नाम, तो एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया आपका, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ सकता है ये टाइम, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया, ठीक है। अब चौथा तीसरा यहाँ पे आपको बजट पूछ ही लिया है इसने, ठीक है। क्षेत्र भी आपसे नॉर्थ ईस्ट पता ही है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि बजट कितना रहेगा, तो बजट ध्यान रखना 6600 करोड़ रहेगा। काफी बड़ी योजना है, काफी बड़ा अमाउंट होता है 6600 करोड़। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यानी बेसिकली तो सारी कुछ डिटेल जो आप क्वेश्चन नंबर 8 में पहले से ही दे दी गई है। क्लियर है। हाँ अगर आपसे ये पूछा जाए किसने इसका शुभारंभ किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें आपसे पूछा गया है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि 10 अक्टूबर को, मैंने ये क्वेश्चन कवर भी किया था अपनी लास्ट वाली वीडियो में, कि 10 अक्टूबर को जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। उसी दिन एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है टेलीमानस। अब आपसे बेसिकली ये पूछा गया है कि टेलीमानस का संबंध किससे है, हृदय यकृत अस्थि। तो क्वेश्चन से साफ झलक रहा है किससे है, मानसिक से है। अब वहीं पे अगर बात करोगे कि ये जो टेलीमानस है सर, कि इस टेलीमानस का पूरा नाम क्या है, भाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं इस तरीके की चीजें, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये देखिए इसका जो मतलब है वो हो जाएगा टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। अब इसमें होगा क्या, आप ये समझिए इसमें होगा क्या। देखिए इसमें बेसिकली पूरा जो आपका देश है यानी पूरे कंट्री हमारा जो पूरा भारत है उसमें जितने बेसिकली जो वैसे तो पूरे भारत के लिए लेकिन उन इलाकों के लिए जो दूर दराज में स्थित हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं उन लोगों के लिए 24/7 निःशुल्क टेलीमानसिक स्वास्थ्य सेवाएं जो वो प्रदान की जाएंगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आपके, आनी भी चाहिए, ठीक है। अब इसमें हेल्प कौन कौन करेगा इस योजना में, तो देखिए आपका जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान है वो हेल्प करेगा, साथ में आपकी आईआईटी भी इसमें हेल्प करेंगी। क्लियर है, तो ये वाली बात बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए। बढ़ेंगे अपने आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपसे पूछा गया है 36वें राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जो नेशनल गेम चल रहे हैं ये कौन से चल रहे हैं, 36 में चल रहे हैं, स्वर्ण पदक जीता है, कहाँ चल रहे हैं, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ ये गुजरात में चल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी जो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने कहाँ से पदक जीता था। हाँ एक कंपटीशन इनसे पूछा जा सकता है, इनका भार किलोग्राम, इनका खेल कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखना ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं और इन्होंने जो ये कंपटीशन जीता था तो इनका भार किलोग्राम वर्ग और पूछा जाता, तो आप लोग ध्यान रखना 75 किलोग्राम भार केजी में। क्लियर है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट के क्वेश्चन जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपसे
अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।